देखिए बेटा, ओस्टवाल्ड लॉ क्या कहता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को माना है हमने यहाँ पे अल्फा। क्या माना है अपन ने? अल्फा। तो उसके अनुसार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये स्क्वायर रूट हो गया, ये क्या क्या बताया हमें? कंसंट्रेशन, नंबर 1। दूसरी बात, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ये अल्फा को अगर हम ऐसा लिख दें तो ये अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मान इनवर्सली मतलब चीज कहां जाएगी? नीचे, और डायरेक्टली का मतलब चीज कहां जाएगी? सामने। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, स्क्वायर रूट का मतलब ये वाला साइन, और डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो ये दो बातें ओस्टवाल्ड ने कही। किसके लिए कही है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका मान क्या होता है? कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी प्रकार उसी अल्फा का मान मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के स्क्वायर रूट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है ओस्टवाल्ड लॉ। ये क्या होता है? ओस्टवाल्ड लॉ। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप मैथ्स के रूप में शॉर्टकट में भी याद कर सकते हैं। अल्फा का मान स्क्वायर रूट ऑफ सी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर रूट ऑफ वी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे आप लोग? अब हम इसको प्रूफ करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लेके आएंगे और इसको यहां से यहां तक क्या करेंगे? इस प्रकार से प्रूव करने वाले हैं आप लोग। ठीक, इसका डेरिवेशन कैसे होगा? हेडिंग लिखिए आप लोग, डेरिवेशन और मैथमेटिकल फॉर्म। डेरिवेशन और मैथमेटिकल फॉर्म। पहले पूरा समझेंगे हम लोग। डेरिवेशन को देखो बेटा बोर्ड पे। आप मान लिया जाए कि आपने एक कंटेनर के अंदर AB नाम का कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट रख दिया। इलेक्ट्रोलाइट रखा है, कोई भी हो, चाहे वो वीक हो चाहे वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग। जब इसको आपने रखा उस समय इसके मोल की संख्या कितनी थी? यहाँ पे 1। कितनी थी? 1। और जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना था? V। जिस कंटेनर में AB को आपने डिसॉल्व किया उसका वॉल्यूम कितना था? V। जैसे तो आप ये कहते हैं 1 मोल ऑफ AB इज प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ AB इज प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप इसको डालोगे तो ये डिसोसिएट होगा, डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होगा तो इससे बनेंगे आयन। इससे क्या बनेंगे? आयन। तो एक आयन बना बेटा आपका A+ और एक आयन क्या बन गया? B-। शुरुआत में इन आयनों की संख्या 0 थी। इन आयन की संख्या क्या थी? 0। इनके मोल क्या थे? 0 0। लेकिन समय के साथ AB क्या करते गया? डिसॉल्व होता गया। डिसॉल्व होता गया। जितना फ्रैक्शन AB का डिसॉल्व होगा वो फ्रैक्शन कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जितना फ्रैक्शन उसका क्या होगा? डिसॉल्व, वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो T समय के बाद क्या हुआ? 1 मोल में से अल्फा मोल क्या हो गए आपके? डिसोसिएट। अल्फा मोल क्या हो गए? डिसोसिएट। और अल्फा मोल जो डिसोसिएट हुए वही अल्फा मोल क्या बन गया आपका? A+ और वही क्या बन गया आपका? B-। क्या बन गया है? B-। सॉरी, A का नाम AB जो है अल्फा और B भी क्या बना आपका? अल्फा। A+ B कितने मोल है आपके? अल्फा। B के भी B- के भी मोल कितने हैं? अल्फा। अब आप कह सकते हैं कि V लीटर सॉल्यूशन के अंदर AB के मोल कितने हैं? 1 - अल्फा। A+ के मोल कितने हैं? अल्फा। B- के मोल कितने हैं? अल्फा। तो अगर हम निकालेंगे AB का एक्टिव मास, क्या निकालेंगे? AB का एक्टिव मास। तो AB का एक्टिव मास मतलब AB का कंसंट्रेशन। AB का कंसंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल। कितने है बेटा? 1 - अल्फा अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? V। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A+ आयन।
A प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो A प्लस के मोल कितने बेटा यहाँ पे अल्फा, वॉल्यूम कितना है इसका भी V, क्योंकि ये भी कहां पर है V उसी कंटेनर में, ये भी कहां पर है उसी कंटेनर में, तो इसका इक्वेशन नंबर क्या दिया अपने सेकंड। इसी प्रकार से निकाला आपने एक्टिव मास ऑफ B माइनस का एक्टिव मास मतलब B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं अल्फा अपॉन में वॉल्यूम कितना है यहाँ पे V, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये है बेटा इक्विलिब्रियम, ये क्या है इक्विलिब्रियम। एक समय AB डिसॉल्व होगा, क्या बनाएगा A प्लस और B माइनस, लगातार प्रोसेस चलती जाएगी। एक समय बाद क्या होगा, दोनों तरफ ये AB से A प्लस और B माइनस बनने की रेट और A प्लस और B माइनस को मिल करके वापस AB बनने की रेट आपस में क्या हो जाएगी बराबर, और वो कंडीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा दोनों के बीच में। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा तो उस समय इनके कंसंट्रेशन इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। अब मैं निकालूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या निकालूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसके बाद निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा केसी, डायरेक्ट क्या निकालते हैं केसी। किसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए केसी का मान कैसे ज्ञात करते हैं सभी को पता है। केसी बराबर अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कहां जाएगा ऊपर, रिएक्टेंट कहां रहेगा नीचे। अब प्रोडक्ट में है बेटा यहाँ पे A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे AB का कॉन्सेंट्रेशन। अब केसी जैसे कि हम निकालते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सी हो रही है बेटा आपकी डिसोसिएशन, कौन सी प्रोसेस है आपकी डिसोसिएशन। तो जितनी भी डिसोसिएशन प्रोसेस हैं उन प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है तो केसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट न कहते हुए सिर्फ क्या लिखते हैं के, और के कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या कहलाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका मान भी केसी जैसा ही निकलेगा। इसका वैल्यू कैसा आएगा, जैसे आपने कैसे निकाला, केसी में प्रोडक्ट कहां थे ऊपर, रिएक्टेंट कहां थे नीचे। अब A प्लस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V मल्टीप्लाई बाय B माइनस का कंसंट्रेशन कितना है अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V रख दिया, अपॉन में AB का कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा अपॉन V, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन में क्या आएगा V। अब एक V से एक V क्या हो जाएगा कैंसिल, अल्फा का मल्टीप्लाई किससे होगा अल्फा से, अल्फा का हो जाएगा स्क्वायर, और V का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 माइनस अल्फा से, V का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 माइनस अल्फा से। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो K का मान आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू क्या होगा V। इसको देंगे इक्वेशन नंबर अगर 1 2 3 दिया है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, क्या हो गया आपका 4। अब बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान बहुत छोटा होता है। किसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका मान डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, अल्फा बहुत छोटा होता है। अगर अल्फा का मान बहुत छोटा है तो इस इक्वेशन में अल्फा को नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्या मान लेंगे नेग्लिजिबल, नगण्य मान लेंगे, मतलब लगभग कितना मान लेंगे आप उसको 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा V से। तो यहाँ पर यही इक्वेशन K बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका V। अब V का मल्टीप्लाई किससे करो K से, तो यहाँ से क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर बराबर K इंटू V, ये कांस्टेंट है, ये क्या आपका कांस्टेंट। आपको याद होना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब इक्वल टू में बदलते हैं तो कांस्टेंट रखना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या बदलते हैं इक्वल टू में, तो क्या रखना पड़ता है कांस्टेंट। अब उल्टा कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू के साइन को क्या बदलेंगे प्रोपोर्शनल में, इक्वल टू के साइन को क्या बदलेंगे प्रोपोर्शनल में, तो क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने K हटाया, K हटाया तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया V स्क्वायर, उधर गया तो क्या बन जाएगा बेटा रूट। तो अल्फा का मान
प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट वी। देखो ये लिखा हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, सीधे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। आ गया, अल्फा का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम बताया था। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट प्रूफ आपका। दूसरा भी करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्संट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्संट्रेशन। तो आपने पढ़ा है कॉन्संट्रेशन मतलब मोलरिटी, और मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल अपन क्या होता है, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल अपन क्या होता है, वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितने हैं, 1। कितना है, 1। तो n का मान क्या रखेंगे, 1 बाय क्या आएगा, v। तो c बराबर क्या होता है, 1 बाय v, और v बराबर क्या जाएगा, 1 बाय c। v बराबर क्या जाएगा, 1 बाय c। तो इस v की जगह 1 बाय c रखने पर, v की जगह क्या रखेंगे, 1 बाय c, तो अल्फा का मान प्रोपोर्शनल में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट c। 1 अपॉन अंडर रूट c हो जाएगा, जो ये कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अल्फा का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। समझे आप लोग? तो दोनों बातें यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। ये है ओस्टवाल्ड लॉ। ये कौन सा लॉ आपका? ओस्टवाल्ड लॉ। नोट कर लीजिए बेटा।